हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम हृदय है और मैं हूं एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज यहाँ पर बेटा हम करने वाले हैं 2.4। तो इसकी जो पुरानी वीडियो आ चुकी है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 to 4 देखना चाहते हैं तो वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जो है वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में जो है बेटा हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th। और 5th क्वेश्चन नंबर दे रखा है आपके पास कुछ इस तरह से कि भाई 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर प्लस में 16z स्क्वायर, और फिर आगे दे रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास 3 वेरिएबल दे रखे होंगे तो आपको जो फॉर्मूला पुट करना है वो करना होगा बेटा क्या, x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर। यस और नो? तो क्या होता था फॉर्मूला, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं बेटा। क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक सेकंड थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, इसको मैं रफ कर देता हूं और हम शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2z और x। ठीक है बेटा, तो अब ये पता करने के बाद जो है फॉर्मूला कौन सा लगना है, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आप तो ये देखो कि जो 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो 4x स्क्वायर को मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस और नो? ठीक है बेटा। 9y को आप कैसे लिख सकते हो, 3 और y का होल स्क्वायर लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। प्लस 16 को आप कैसे लिख सकते हो, 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो जानने वाली बात ये थी कि भाई x तो आपको पता चल गया कितना आया है, आपके पास 2x आया है। y कितना आया है मेरे प्यारे बच्चों, 3y आया है। और z कितना आया है आपके पास बेटा, 4z आया है। लेकिन यहाँ पर क्या है देखो, 24yz और 16xz के आगे क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर आप देख पा रहे होगे कि भाई देखो x आ रहा है, x और y जो है बेटा यहाँ पर देखो आप पॉजिटिव है। ठीक है, x और y की आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्लस का 12 xy आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप क्या नाम है, y और z की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, माइनस का साइन आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास ये चेक करना पड़ेगा देखो कि एक ना एक तो माइनस का है। अच्छा, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि x और z की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी आपके पास माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर x और y माइनस के हैं मेरे, ठीक है, और माइनस में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है बेटा, प्लस का साइन आता है। तो x और y जो है मेरे माइनस के होंगे, क्योंकि मैं माइनस माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, और मेरे पास जो z है वो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव का होगा। चलो एक बार इसको देख लेते हैं कि ऐसे कैसे कह दिया हमने। तो आपको क्या पता चल गया बेटा, x, y और z पता चल गया। अब 12x को कैसे लिख सकते हो आप, फॉर्मूले की मदद से देख के लिखेंगे हम कि देखो क्या था, 2 और x आता है हमारा, x की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर 2x है मल्टीप्लाई में। y की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, 3y है। अब आप कहोगे कि सर आपने क्या नाम है जो है अभी तो बताया कि ये दोनों माइनस के हैं, तो आप यहाँ पर क्या काम करोगे बेटा, यहाँ पर माइनस लगा दोगे और एक माइनस क्या है इसके आगे लगा दोगे यहाँ पर। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है सॉफ्टवेयर, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और प्लस में प्लस, अभी प्लस नहीं लगा रहे, अभी मैं सिर्फ माइनस लगा रहा हूँ, अभी बता दूंगा क्यों। क्योंकि फिर फॉर्मूले में क्या होता है, 2yz होता है। तो 2 लिख दिया मैंने, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, माइनस का 3y है तो माइनस का 3y, और z की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4z है तो 4 और z। अब आप एक काम करिए बेटा, इन सब की मल्टीप्लाई करिए तो 2 दूनी 4 और 4 दिए 12। देखो 12 आ रहा है या नहीं आ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में, है ना। और यहाँ पर माइनस था आपका, ये वाला माइनस था और ये वाला माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर माइनस है आपके पास और यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो 2 तिया 6 और 6 चौक 24, तो यहाँ पर किसका आएगा, माइनस का 24 आएगा। ठीक है, तो लिखने का तरीका इस तरह से होगा। फिर z और x वाली टर्म भी लिख लेते हैं, तो वो मैं नीचे लिख देता हूँ, प्लस का 2, z की वैल्यू कितनी थी आपके पास, 4z थी। ठीक है, तो 4z आ गया, और x की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का 2 है, तो माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 2x। अब मल्टीप्लाई करिए, 2 चौक 8 और 8 दूनी 16। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या नाम है जो है 16 आ गया, लेकिन माइनस का, तो देखो माइनस यहाँ पर है ना, तो आपके पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो किसका बन जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, माइनस का
2x माइनस का 3y और प्लस का 4z का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से होते हैं, हमें आंसर दे रखा था और बल्कि हमें क्वेश्चन बनाना। ठीक है बेटा, अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग बेटा फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखना क्या दे रखा है आपके पास, 2x स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर और 8z का स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म जो है ना मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, आपसे पहले सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भाई x क्या है और y क्या है और z क्या है। तो x तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि 2 को आपको क्या नाम है, 2 को आप कैसे लिख सकते हो। तो देखो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को आप क्या कर सकते हो, √2 मल्टीप्लाई में √2 लिख सकते हो, क्योंकि √2 मल्टीप्लाई में √2 क्या होता है, 2 ही हो जाता है आपका। यस और नो, ये वाली बात क्लियर हो गई। तो 2 को आप कैसे लिख सकते हो, √2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर x आ रहा है तो यहाँ पर मैं साइड में x बना दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। यस और नो, तो आपको x पता चल गया भाई, x क्या है आपके पास, √2 का होल स्क्वायर। अगर मैं y की बात करूं आप लोगों से तो y कैसे हो जाएगा बेटा, y तो y स्क्वायर है तो यहाँ पर सीधे y स्क्वायर लगा दो। अच्छा, z की बात करी जा रही है तो z के लिए आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 8 के ना फैक्टर निकाल लो आप। तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा और 2 2 जा और 2 1 जा, तो ये तो पेयर आ गए और ये क्या आ जाएगा फिर 2√। ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हो 8 को, 2√2 और z है तो z का होल स्क्वायर कर दो आप, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, अब आपको x पता चल गया, y पता चल गया और z पता चल गया। तो मैं इसकी ना एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, क्या कि देखो बेटा, कौन सा माइनस में होगा, कौन सा प्लस में होगा, कौन सा माइनस में होगा, कौन सा प्लस में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है बेटा, x भी देखना है हमें, y भी देखना है, z भी देखना है। फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आता था आपका, x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx, यही आता था आपके पास। ठीक है, तो आपको x तो पता चल गया, लेकिन ये नहीं पता आपको कि कौन सा माइनस का है कौन सा प्लस का है। तो आप ना यहाँ पर देखिए बेटा, x और y आ रहा है ना, तो x अगर माइनस का होगा तो ये माइनस का आ जाएगा, अगर y माइनस का होगा तो y माइनस का हो जाएगा। लेकिन अब हम ना आगे चल के देखते हैं थोड़ा सा, y और z की मल्टीप्लाई करी तो वो प्लस में आ रहा है। ठीक है, और x की मल्टीप्लाई z से करी तो भी माइनस में आ रहा है, तो कमी किस में है, x में है। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो x आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे इसको, माइनस का √2x। ठीक है बेटा, और प्लस में y प्लस में 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप ये फॉर्मूला खोलोगे तो आपके पास आंसर ना यही आएगा। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है। चलिए बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। इसमें लिखा है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स। ठीक है, तो क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपका क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस में y और इसका क्या होगा क्यूब। तो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, ध्यान से देखना, x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर y प्लस में 3xy का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला इसमें यूज होगा। तो सबसे पहले तो x जान लो, तो x जो होगा वो होगा बेटा आपका 2x और जो y होगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आपका क्या, 1। ठीक है, चलिए इसके अकॉर्डिंगली हमें फॉर्मूला पुट करते जाना है। x क्यूब होता है ना, तो 2x की पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। y का क्यूब मतलब कि 1 की पावर 3 देखिए यहाँ पर, x स्क्वायर मतलब x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2x है और इसका आप स्क्वायर लिखिए, इनटू में y कितना है, 1 है। ठीक है, प्लस में 3x की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2x है, तो यहाँ पर लिख दिया 2x और y का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 1 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, और 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, 8x क्यूब और 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर जरा ध्यान से देखना बेटा, क्या होगा कि 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और 4 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 12, तो 12
एक्स स्क्वायर और 1 से करोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो 6 और 6 की 1 से करेंगे तो 6 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 6x। बस इतना क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट आप लोग मुझे करके दिखाओगे, कमेंट सेक्शन में बताना। अब लेकिन मैं क्या काम करता हूँ बेटा, यहाँ पर क्या आ रहा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होल क्यूब आ रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, क्या होगा बेटा, x का क्यूब माइनस में y का क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर y और प्लस में 3x y का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर पुट करना है और आंसर बताना है। x आपको यहाँ पर मिल जाएगा बेटा क्या, 2a और y आपको मिल जाएगा बेटा यहाँ पर क्या, 3v। ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला पुट करिए और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए राधे राधे।